अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं करते सत्ताधारी बीजेपी के सांसद विधायक। पत्रों से हुआ खुलासा। युवक को अवैध मार्फिन के फर्जी केस में फंसाकर 20 लाख रुपए ऐंठने का लगा आरोप। देश के आधे से ज्यादा भूभाग पर राज करने वाली भाजपा पर जनता का विश्वास चरम पर है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि वह हर चुनाव भारी अंतर से जीत रही है। जनता का विश्वास तो भाजपा और उसकी सरकार जीत रही, मगर शायद अपने सांसदों और विधायकों का विश्वास जीतने में नाकाम हो गई। क्या नाम है आपका? काम सिंह यादव। अच्छा, नसरुद्दीन जब यहाँ पे आए थे, किस दिन में आए थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे? नसरुद्दीन भाई 11 तारीख को आए थे, यहाँ मिट्टी हो गई थी। नूरुल भाई हैं उनके लड़के की, तो मिट्टी में आए थे। जबकि हम लोग यहाँ जो कोरोना जो ये बनाया गया था, कैंप बनाया था स्कूल में हमारे, तो हम लोग वहाँ मौजूद थे। प्रधान जी भी थे हमारे, भूतपूर्व प्रधान अयूब अंसारी जी। तो अब वहाँ काम धाम क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, तो वहाँ से काम धाम मतलब निपटा रहे थे। इसके बाद थोड़ी देर बाद फोन आया प्रधान जी का कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, नसरुद्दीन भाई को यहाँ मिट्टी देने आए थे, तो वहाँ उठा ले गए पुलिस वाले। तो हमने कहा क्या बात है, तो ये जानकारी हुई। उसके बाद ये थाने गए थे। थाने से जब इनको जानकारी हुई कि इनको लेकर आए हैं, तो इन्होंने पूछा किस संबंध में लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इनके पास जो है मार्फिन बरामद हुई है। तो कहीं मार्फिन बरामद है तो हमको दिखाइए कितनी बरामद है। तो उन्होंने दिखाया कुछ नहीं। उसके बाद शाम को ये पता चला कि 150 ग्राम मार्फिन में इनको हम मतलब बरामद है, जेल भेजेंगे। किस तरह के आदमी है नसरुद्दीन? नसरुद्दीन भाई राजनीतिक आदमी है और काफी सम्मानजनक हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। बाकी ऐसा उस दिन कुछ नहीं हुआ था कि केवल मिट्टी देने आए थे। बस ये हमको जानकारी मिट्टी देने आए थे और हम भी जाते हैं। कभी इस तरह का काम के मार्फिन वार्फिन का काम नहीं, ऐसा हमारी जानकारी में कभी नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, कभी बाकी ये अपना स्पोर्ट का काम करते हैं, धंधा उसका हैंडलूम का, उसमें प्रोप्राइटर भी हैं। तो हम प्रधान पति हैं। अच्छा, वाइफ हमारी प्रधान है। क्या नाम है पत्नी का आपका? अनुपमा। अच्छा, जी। तो ये ठीक ठाक है, कभी मार्फिन वार्फिन का काम नहीं किया? नहीं, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन तो मिट्टी देने आए थे। उन्होंने बाद में हमने जानकारी की तो पता चला कि मिट्टी देने आए थे। तो बाबत पूछताछ साहब ने बुलाया और उसके बाद ऐसा सा मामला उन्होंने बताने लगे। तो हमारे सामने कोई हादसा तो हुआ नहीं, ना हमसे कोई पूछा गया, लेकिन हमारी जानकारी। अच्छा, कुछ लोगों को पुलिस बुला के ले जा रही है कि आप इनके अगेंस्ट गवाही दो, तो क्या आपको संज्ञान में है इस तरह की लोगों को बुला के कोतवाली में एसपी की गवाही के लिए बुला रहे हैं? नहीं, हमको परसों जानकारी हुई थी कि 2-4 लोग गए हैं गवाही के लिए। अब किस संबंध में गए हैं इसके बारे में हमको नहीं पता चला, ना कोई हमको सूचना मिली। ठीक, क्या नाम है आपका? अयूब नाम है। अच्छा, क्या हुआ था इनके साथ में? ये नसरुद्दीन को 11 तारीख 2:30 बजे के पड़ते हुए ये पुलिस ले गई। हम पुरानों में थे। हम जब पहुंचे तो इनको पुलिस ले जा रही थी ना, तो हम आए घर भाग कर, तो मालूम हुआ ऐसे ही इनके घर से उठा ले गई। उसके बाद में एक कॉल आई असलम की कि हमको बात करा, तो नसरुद्दीन ने कहा है। हमने बात की, मैं हमको बुलाया, हम बताने गया थाने पे। हमने पूछा तो 2 बजे ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, किसी काम में गए। इसके बाद में हमने कहा साहब से बात कर ली, तो नसरुद्दीन से 20 लाख रुपए की डिमांड हुई। तो हम कम कर सकते हैं और छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने 20 लाख करते मुझे पैसे कैसे लाए, क्या कैसे। दूसरे के दिन पैसे इन्होंने 18 लाख रुपए लाकर अजय भट्टी के ऊपर इनके भाई और इनके चचा दिया। तो कौन से सिपाही मौजूद थे, किसको दिया असलम उन्होंने? और शिवमूर्ति अच्छा, ये थे। तो दिया, ये उनकी गाड़ी लिया और चले गए। हमको थाने पर उतार दिया, ये शाहपुर तक चले गए। 18 लाख रुपए लिए थे, कहाँ पे लिया उन्होंने? अजय भट्टे वाले के यहाँ। अच्छा, तो आपने देखा था पैसे लेते हुए? हाँ, पूरा पैसे दे रहे। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र है 65-70 साल। तो इस तरह से जो पुलिसिंग हो रही है, तो आपको लगता है कि जो मसौली थाने में इस तरह से पुलिसिंग हो रही, लोगों से फंसाया जाता है और पैसे लिया जाता है? ये तो सब ना कई लोगों से लिया गया। कहाँ सफाई देना, किसकी सफाई देना। असलम भाई हमारे यहाँ से एक उसको ले गए,
कसाई को, उसको 300 ग्राम दिखा दिया, उससे 15,000 रुपये लिया ना। वो बेवा औरत है ना, उसको 40 किलो अनाज हम दिया ना। तो कितने दिनों से प्रधानी आप कर रहे हैं? हम प्रधानी 15 साल पहले किया था, 14.5 साल पहले। उसके बाद में हम इससे हाजिर हो गए। हमने पैसे ये है, हमको नहीं सूट किया, हम छोड़ दिया। बिराजिया को लड़ाया, उनको जिता दिया। इसके बाद में इनको लड़ाया, इनको जिता दिया। तो अब ये प्रधानी की इलेक्शन के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। हाँ। तो क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ेंगे? तो इस वजह से सब हुआ है। ये इलेक्शन की लड़ाई है। एक वाहिद यहाँ है, वो हार गए थे, वो उसी की लड़ाई है। मसौली पुलिस को किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग हैं, इस तरह से बात हो रही है। बहुत अच्छी तरह दरोगा जी हमारे बहुत अच्छी तरह थे, बहुत सही से थे ना। मगर ये असलम जब से आया है, जब से यहाँ अपना खान साहिब राज चला दिया ना, आतंकवाद कर दिया ना असलम में। क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन अंसारी नाम है हमारा। अच्छा, क्या आप कभी इलेक्शन लड़े थे? क्या हुआ था? क्यों आपको पुलिस पकड़ ले गई? इलेक्शन अगला वाला चुनाव हमने लड़ा था। इससे पहला एक चुनाव लड़ाया था अपने चचा को, आजम को, मोहम्मद आजम को। एक इससे पहले चुनाव लड़ा चुके हैं, लेकिन अगला वाला चुनाव हमने खुद लड़ा था। और चुनाव लड़ने के बाद में हमारी प्रधानी में हो गई रंजिश लोगों से। अरे लोगों से क्या, मतलब जो प्रधान सामने खड़े थे वो उनसे रंजिश हो गई। तो उसके बाद में वो कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम हार गए। तो हमने कहा कि आपकी वजह से हम हार गए या हमारी वजह से आप हार गए, ये तो हमें नहीं मालूम है। और हमको वोट लगभग 887-86 कुछ ऐसे मिले थे हमको। उसके बाद में जो है तो भाई यही रंजिश थी हमारी, प्रधानी का जो है चुनाव का रंजिश थी। पुलिस ने आपको पकड़ा था एनडीपीएस में, क्या इसके पीछे क्या है? पुलिस ने पकड़ा क्या, हम असल में आए थे यहाँ बांससरी में। एक मिट्टी हो गई थी, हमारे रिश्तेदार भी हैं, घर के भी हैं। नूरुल नाम है उनका लड़का का नाम है गुफरान की मिट्टी हो गई थी। वो उसके कैंसर हो गया था, तो उसकी मिट्टी हो गई थी। मिट्टी में हम आए थे मिट्टी देने, हम आए थे, हमारी बीबी आई थी। तो हम बाराबंकी से निकले हैं, वही करीब मान के चलिए 12:30 पौने 1 बजे निकले हैं। 15 मिनट लगभग हमको लग गए, 20 मिनट बांस से आते आते। हम डायरेक्ट गुफरान के घर, नूरुल के घर मिट्टी देने गए। मिट्टी देने के बाद मिट्टी में गए, उसके बाद में हमने अपने हाथों से नहलाया भी। कफन की टाइम भी हम खड़े थे। और उसके बाद में जो है करीब पौन घंटा 1 घंटा वहाँ रुके भी है, पौन घंटा। उसके बाद में जो है तो हमने अपनी बीबी से कहा कि हम ऐसा घर को गाड़ी लिए जा रहे हैं, घर की तरफ आप चले आइएगा। अम्मी भी हमारी थी उसके साथ में। तो वो जो है हम घर पे जाके बैठे थे कि दरवाजे पे जो है खटखटाहट की आवाज़ आई। तो हमने कहा कि कौन है? तो वो खुला है दरवाज़ा, चले आओ। तो उन्होंने कहा, वो देखा दरवाज़ा जब खुला तो उसमें पुलिस थी। और पुलिस जब देखा तो उनमें ज़्यादा थी, करीब 8, 9, 10 लोग थे। तो हमसे पूछने लगे, कहा नसरुद्दीन? तो हम कहें जी हम हैं, बताइए। तो कहा चलो आपको बड़े साहब ने बुलाया है। तो हमने कहा कि बड़े साहब ने बुलाया, भैया हम मिट्टी में आए हैं, मिट्टी हो जाएगी, उसके अंदर हम आएंगे बाराबंकी, अभी जाना है। तो इधर ही से हम थाने हो करके मुलाकात करके चले जाएंगे। उन्होंने 2-3 बार कहा कि नहीं आपको चलना है, हर हाल में आपको चलना है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने उनसे कई बार कहा कि भैया मिट्टी हो जाने दीजिए, मिट्टी है, मिट्टी हमने दे दे, उसके बाद में हम आके मुलाकात कर लेंगे। माने नहीं। खैर हमने कहा चलो अच्छा ठीक है। तो हम अपनी गाड़ी की चाबी उठाए, मोबाइल उठाए। तो गाड़ी की चाबी हमारी छीन ली और मोबाइल भी हमारा छीन लिया। छीनने के बाद में जो हमारी गाड़ी ले जाकर के ये थाने के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ जो है इन्होंने गाड़ी हमारी खड़ी कर दी। इनोवा गाड़ी हमारे पास है। और उसके बाद में हमको ले जाकर के गाड़ी के, मतलब थाने के अंदर से ले जाकर के, तो पीछे एक रूम है, सिपाहियों के रूम है। तो उस रूम में हमको बैठा दिया। वहाँ थे असलम और शिवमूर्ति थे, यही सक्सेना जिसको कहते हैं, ये थे। उसके बाद में जो है एक दरोगा थे, उनका नाम है पंडित त्रिपाठी, वो बैठे रहे। उसके बाद में जो है तो हमने अपने भाई को ये पैसे के लिए हमसे कहा उन्होंने। तो हमने जो है प्रधान जी को भी बुलाया। वो असलम के फ़ोन से प्रधान जी को हमने बुलवाया कि प्रधान जी आप आइए और थोड़ा मामला हो गया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं और हमको ये मतलब यहाँ बुला लाए हैं। तो कहा ठीक है। वो बेचारे गए। उसके बाद में इनसे और हमसे पैसे की डिमांड हुई। कितना? 20 लाख रुपए हमसे उन्होंने कहा। तो हम कहा भैया किस चीज़ में लाए हो ये भी तो बता दो, आखिर 20 लाख रुपए हम क्यों दें? तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं दोगे तो 1-2 किलो मार्फिन में तुमको हम भेज देंगे जेल। तो हमने कहा भैया अगर हमारे पास कुछ हो तो भेज दीजिए आप, हम तो मिट्टी देने आए थे और आप हमको उठा लाए, किसी से आपने कहा भी नहीं। और किसी वहाँ अब मोहल्ले में घर में पूरे सब वो परेशान हो गए। उसके बाद में हमने अपने भाई को जो है इकबाल को, हमारा भाई एक इकबाल है, उसको हमने अपने ही फ़ोन से किया फ़ोन। अगर उस टाइम की कॉल डिटेल देखी जाए तो हमारी फ़ोन की कॉल डिटेल थाने में कितने बजे और कितने मिनट तक, कई दिन तक रही। इसलिए कि हमको लगभग जो है 2:45 बजे के आसपास हमको थाने ले जा चुके थे।
और इन्होंने जो जो रिपोर्ट जो वहाँ जो फर्द जो भेजी है उसमें इन्होंने गिरफ्तारी का समय 7:15 बजे का डाला है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि अगर हमारे मोबाइल की लोकेशन और जो भी टीम में पुलिस वाले थे उनकी लोकेशन देख ली जाए, कई बज के कई मिनट पे कहाँ है। अगर ये देख लिया जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या आपको जेल पे कैसे भेजा गया? फिर जेल हमको जो 150 ग्राम मार्फिन में और जेल भेज दिया। अब उसके अंदर हम जान नहीं पाए, हमने पैसा नहीं दिया, 150 ग्राम मार्फिन में जान नहीं पाए। उसके बाद में इन लोगों ने हमारे अब्बा को, भाई को, चचा को धमका धुमकू के अभी हमारे पास बहुत एक्शन है, बहुत जगह वो है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बेचारे हमारे अब्बा सीधे साधे हैं, कभी ये जेल थाना देखे नहीं है, घर वाले गाँव के हैं, कैसे कहें। वो बेचारे डरा डरू के कि हमारा लड़का जेल में है, का पता भी का हो जाए, 1-2 साल ना आवे। तो इसलिए बेचारे वो इधर उधर से मांग जांच के जिससे भी मांगिन पैसे उनका मिल गए। 18 लाख रुपए इकट्ठा हो पाए और 18 लाख रुपए इकट्ठा होने के बाद में ही तब वही पुलिस वालों के यहाँ दिहिन हमारा भाई और हमारे चच्चा और जो गांव के प्रधान, हमारे पूर्व प्रधान रहे अयूब प्रधान, वही भी मौजूद रहे उस टाइम पे यहाँ देने के लिए। पे हुआ था ये पैसे की लेन देन? एक अजय भट्टे वाले हैं भाई, दोस्त हैं, बढ़िया हैं, लेकिन उन्हीं के भट्टे पे जो है ये लेन देन हुई थी और उन्हीं की गाड़ी से लेकर के फिर वो चले गए। अजय भट्टे वाले की गाड़ी भी लेकर गए, उसी गाड़ी में पैसा लेकर गए थे। बता रहे थे हमारे चच्चा, बता रहे थे कि सक्सेना एक है और ये असलम खान। अच्छा, इससे पहले भी आप जेल जा चुके हैं? हाँ, जेल जा चुके हैं। सेम इसी तरह जब हम अपने चच्चा को चुनाव लड़ा रहे थे तब यही हमारे साथ हुआ था, लेकिन वो केस खत्म हो गया था, उसमें वो मतलब हम उसमें जीत गए थे। तो कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश की वजह से ये सब जी, ये 100% भाई, ये चुनावी रंजिश की वजह से हमको ये तकलीफ हुई है। अगर चुनावी रंजिश न होती तो हमारे साथ ये जुल्म न होता, इसलिए कि हम चुनाव के पूरे मूड में हैं, चुनाव लड़ना भी चाहते थे। हमने कुछ गरीबों की मदद भी की, अब के लिए लॉकडाउन जो हुआ, और मोदी जी का निर्देश था कि आप अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसियों की अपने अगर कुछ है तो आपके पास तो आप मदद करिए। तो उन्हीं के कहने पर भी हमने नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने किया, कोई हमने तो अकेला किया नहीं मदद। तो वो मदद हमने जो है गांव वालों के साथ की है, उसी रंजिश में कि ये साला चुनाव बना रहा है, अगर चुनाव ये अगर लड़ जाएगा तो ये चुनाव जीत जाएगा। अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ मदद तो गांव वाली के करना पड़ेगा। बस यही हुआ है।